हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रविंजन यूट्यूब चैनल। आज हम थर्ड मैथ्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। इस वाले चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट मीन होता है रिपीटेड एडिशन, यानी कि अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 को 3 बार ऐड कर दें, ठीक है। या अगर आप 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 4 इंटू 7, इसका मतलब ये हुआ कि आप 4 को 7 टाइम्स ऐड कर दें। तो जो भी आंसर मिलेगा वही हो जाएगा, ठीक है। जो भी रिजल्ट मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 2 चिल्ड्रंस के 3 ग्रुप दे रखे हैं, तो हम इनको टोटल करें तो 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। या हम ऐसा कर सकते हैं, 2 के 3 ग्रुप्स हैं तो 2 × 3 = 6। तो मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन की तरह समझ सकते हैं। जैसे अगर इनको ऐड करें तो 1 + 1 + 1, एक चीज़ को 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं 1 × 3, ठीक है। इसी टाइप से 2 के 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसको क्या लिखेंगे 2 × 3 = 6। फिर यहाँ पे 4 के 2 ग्रुप्स हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 4 × 2 = 8, ओके। क्या आ जाएगा 8, 4 × 2 = 8। यहाँ देखें तो 6 × 2, 6 के 2 ग्रुप्स हैं, तो 6 × 2 12 आ जाएगा। यहाँ पे जग्स हैं, 2 जग यहाँ है, फिर 2 जग यहाँ है, 2 जग यहाँ है, तो 2 जग्स के 3 ग्रुप्स हैं, तो 2 × 3 = 6। और 5 पेंसिल्स के देखो आप 3 ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, तो 5 × 3 क्या हो जाएगा 15, ओके। तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा जिसको रिपीटेड एडिशन की फॉर्म में समझ सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास 2 to 10 टेबल्स को यूज़ करने का मौका है। 2 to 10 तक आपको टेबल्स लर्न करनी होती है, हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी इसे सीखते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक सारी टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाई 1 डिजिट नंबर, है ना। एक 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से हम मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं। इसके 2 पोर्शन है, विदाउट कैरी वाला और कैरी वाला। तो पहले विदाउट कैरी को देखें। फॉर एग्जांपल 34 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 34 एक 2 डिजिट नंबर है और 2 एक सिंगल डिजिट नंबर है। तो हमने यही देखा है अभी 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 डिजिट नंबर से। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए 2 की टेबल याद रखनी होगी हमें। 2 4 ज़ा 8 लिखेंगे और 2 3 ज़ा 6 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, ओके। ऐसे ही 17, 1 × 17 का आ जाएगा 17। कैसे 1 7 ज़ा 1 7 ज़ा 7, 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, इसमें 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसमें 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इसमें 1 7 ज़ा 7, 1 8 ज़ा 8, इसमें 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, और इधर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो इस टाइप से हमने 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया। और ये एग्जाम्पल वो हैं जिनमें कैरी की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब कैरी वाला भी देखते हैं। जैसे 68 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 68, है ना। एक बार थोड़ा यहाँ क्लियर लिखता हूँ, 68 × 6 करना है। तो सबसे पहले 6 × 8 करेंगे, 60 टेबल 8 टाइम बोलेंगे तो 48 आएगा, 48 का 8 हो जाएगा, 4 कैरी में जाएगा। फिर 6 6 ज़ा 36, 36 और 4 40, 40 का 0 आएगा और 4 कैरी में जाएगा, उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा 408, ओके। फिर कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं हम। जैसे 15 × 8 को ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो 15 × 8 देखो, यहाँ लिखा मैंने 15, यहाँ लिखा 8। तो सबसे पहले 8 5 ज़ा 40, 40 का 0, फिर 4 आया ऊपर, ठीक है। फिर 4 8 1 ज़ा 8 और 4 12। तो फाइनल आंसर इज 120, ओके। अब एक और एग्जांपल ये वाला भी देख लेते हैं। 34 और 8 का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं।
जैसे एक 34 नंबर है और एक 8 नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 8 4 ज़ा 32, 32 का 2 और 3 कैरी, फिर 8 3 ज़ा 24, 24 और 3 27 का 7 और 2 कैरी, और 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो आंसर हो जाएगा 272। ओके। अब इसके बाद 11 to 20 की टेबल आपको लर्न करनी है। 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, इस तरीके से, और पूरा 20 तक। तो थर्ड क्लास तक आपके सिलेबस में होगी 2 से लेकर 20 तक की टेबल्स। ओके। तो ये सारी टेबल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है, बल्कि 1 से लेकर 20 आप कह सकते हो। ओके। अब आगे का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम, जिसमें 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना हो। तो इसमें भी 2 तरीके हैं, विदाउट कैरी वाला और विद कैरी वाला। तो विदाउट कैरी में जैसे 321 का मल्टीप्लिकेशन 3 से करना है, तो सबसे पहले 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, है ना। तो 963 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर कैरी वाला देखें, जैसे 787/6, ओके, तो 787/6 को करने की ट्राई करते हैं। यहाँ 787 इंटू 6 किया, तो 6 की टेबल 6 टाइम्स बोली, तो 6 6 ज़ा 36 का 6 आ जाएगा, और 3 कैरी में जाएगा। फिर 6 8 ज़ा 48, और 3 51 का 1, और 5 कैरी में जाएगा। 6 7 जा 42, और 5 47 का 7, और 4 कैरी में जाएगा, और लास्ट में 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4716। ओके। तो 786 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा। और ये 787 का एग्जाम्पल का सॉल्यूशन अगर देखना है, 787 इंटू 6, तो 6 7 जा 42 का 2 आएगा, फिर 4 कैरी में जाएगा। फिर 6 8 जा 48, 48 और 4 52 का 2 आएगा, फिर 5 कैरी में जाएगा। फिर 6 7 जा 42, 42 और 5 42 और 5 का 47 का 7, और कैरी में क्या चला जाएगा? कैरी में चला जाएगा 4, और उसको एज इट इज़ लास्ट में लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 4722। ओके। अब इस तरह से कुछ क्वेश्चंस और हैं जो ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये वाला ट्राई करते हैं, 608 इंटू 5। ओके। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसे 608 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके। तो 5 8 ज़ा 40, 40 का 0 और कैरी में चला गया 4। ओके। फिर 5 0 0 और 4, कुछ भी कैरी नहीं जाएगा। फिर 5 6 जा 30, 30 में 0 और कैरी में चला जाएगा 3। अब 3 को एज इट इज ही लिख देंगे, तो आंसर हो जाएगा 3040। ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 986 इंटू 7। ठीक है। 986 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो 7 6 जा 42, 42 का 2 और कैरी में क्या गया? 4। ठीक है। फिर 7 8 जा 56 और 4 60 का 0 और कैरी में जाएगा 6। क्या जाएगा कैरी में? 6। ठीक है। फिर 7 9 जा 63, 63 और 6 का 69 और कैरी में जाएगा 6, और फिर इस 6 को लास्ट में एज इट इज़ लिख देंगे। तो आंसर आ जाएगा 6902। ओके। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हमको 10 100 1000 इस तरीके के नंबर से मल्टीप्लिकेशन करने के बारे में सीखना है। तो सिंपल सा रूल है, अगर हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देख लो, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतना ही ज़ीरो गिवन क्वेश्चन के आगे लगा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 53 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो जाएगा 530, एक ज़ीरो आगे लगा दिया। अगर आपको 57 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसमें 2 ज़ीरो है, तो गिवन क्वेश्चन के 2 ज़ीरो आगे लगा देंगे, 5700 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे दिया हुआ है 23 और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो इस 23 के आगे 3 ज़ीरोस ऐड कर दो, ये आंसर हो जाएगा। ओके। उसके बाद देखते हैं, अगर हमें 20 30 इनसे मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो। जैसे कि अगर आपको 52 को 20 से मल्टीप्लाई करना है
तो आप ओनली 2 से मल्टीप्लाई करने पर ध्यान दें और बाद का 0 तो ऐड कर दें डायरेक्टली। जैसे 2 को 52 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया 104। अब ये 0 बचाना, इसे एज इट इज़ ही कॉपी कर दें, आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 578 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5780, ठीक है। 96 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9600। अगर 7 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7000। अब 18 इंटू 20 किया तो 2 को 18 से करेंगे 36 और 0 बाद में आ जाएगा 360। 16 को 30 से करेंगे तो 3 को करेंगे पहले 16 से जो 48 आएगा, ठीक है। 16 की टेबल 3 टाइम्स बोलेंगे 48 और 0 पीछे लगाना है 480, ठीक है। यहाँ पे 18 की टेबल्स 2 बार बोली 36 और 0 पीछे लगा दिया। इसी तरह से अगर 47 इंटू 200 करना है तो हम तो नॉर्मल 47 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 7 जा 14 का 4, कैरी में गया 1, 2 4 जा 8 एंड 1 9, 94 हो गया। अब इसमें 2 जीरोज एक्स्ट्रा थे तो ये वहाँ पे पुट कर देंगे और आंसर हो जाएगा 9400। इसी तरह से इसको भी सॉल्व हम कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये कम्यूटेटिव होता है। मीन्स अगर 3 इंटू 5 करें या 5 इंटू 3 करें कोई दिक्कत नहीं है, सेम आंसर आएगा। मीन्स इसमें ऑर्डर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप पहले ए को मल्टीप्लाई करें या बी को मल्टीप्लाई करें, 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो आप 3 को 5 से करें या 5 को 3 से करें, सेम आंसर आता है। जैसे 9 और 4 दो नंबर दे दिया आपको और कहा जाए कि इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालो, तो आप 9 इंटू 4 करेंगे तब भी 36 ही आएगा और 4 इंटू 9 करेंगे तब भी 36 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या ऑर्डर प्रॉपर्टी बोला जाता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे आपको 3, 4 और 5 तीन नंबर दे दिए और कहा गया कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करें और जो आंसर आए उसमें 5 को मल्टीप्लाई करें। तो आंसर क्या आएगा देखो, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। और आप ये भी कर सकते थे कि पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते और जो आंसर आता उसको 3 से करते। जैसे 4 5 जा 20, 3 इंटू 20, यहाँ भी कितना आया 60, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर की इम्पोर्टेंस नहीं है। एसोसिएटिव में ये है कि आप कहीं पे भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं। 7 इंटू 4 इंटू 3 में आप चाहें तो 7 इंटू 4 को पहले मल्टीप्लाई करें बाद में 3 को करें, या 7 इंटू पहले 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आए उसको 7 से करें, सेम आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। 1 की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर खुद ही मिल जाता है। जैसे 103 इंटू 1 करेंगे तो 103 मिल जाएगा, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 59 इंटू 1 करेंगे तो 59 ही मिल जाएगा, ठीक है। जैसे और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 9 इंटू 1 9, 16 इंटू 1 16। फिर अगला है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ये सिंपल सा है, किसी भी नंबर को अगर आपने ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो ज़ीरो ही मिलेगा, चाहे कोई सा भी नंबर हो, चाहे ये हो तो ज़ीरो, चाहे 2 1 3 7 ले लें, इसको ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो भी ज़ीरो मिलेगा, चाहे 1 2 ले लें इंटू ज़ीरो करें तो ज़ीरो मिलेगा, ओके। फिर नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जैसे आपको ये कहा जाए कि 3 इंटू 4 प्लस 5 निकालें, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 और 5 को ऐड करेंगे, 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 आया। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 4 में 5 ऐड किया 9, फिर 3 की टेबल 9 टाइम्स बोली 27 आया। लेकिन आप इसमें ये भी कर सकते थे कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते। पहला पार्ट हो जाता 3 इंटू 4, ये पहली से, प्लस दूसरा पार्ट हो जाता 3 इंटू 5। पहला पार्ट 3 इंटू 4, दूसरा पार्ट 3 इंटू 5। इन दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड कर देते, तो यहाँ 3 इंटू 4 आता 12
और 3 × 5 आता 15, तो 12 और 15 मिलकर कितना हो गया 27। तो देखो इधर से भी 27 आंसर आया और डायरेक्ट सॉल्व करने पर भी 27 आंसर आया। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी a × b + c लिखें हम, या दोबारा लिखता हूँ a × b + c लिखें, या a × b + a × c लिखें, एक ही चीज़ है। ओके, अब है मल्टीप्लिकेशन बाय ए 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर का तो मल्टीप्लिकेशन सीख लिया हमने, अब 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो देखें। तो मेथड ये है कि जैसे 78 को 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम सबसे पहले इस 46 नंबर को स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट करने का मतलब इसको ऐसे लिखेंगे 40 + 6। अब जैसे मैंने बताया a × b + c को a × b + a × c लिख सकते हैं, यानी 78 × 40 + 78 × 6 लिख सकते हैं। तो ये तो 1 डिजिट वाला ही हो गया 78 × c, ये तो हमने सीखा है पहले। ये 2 डिजिट का है लेकिन जीरो को तो सिंपली करते हैं, तो 78 × 4 करके जीरो लगा देंगे, 78 × 6 कर लेंगे। तो जैसे 1 डिजिट का किया था वैसे ही करके सॉल्व कर लेंगे 1 बाई 1। इसका अच्छा मेथड ये है, इसको हम यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान से देखो, जैसे 78 × 46 करना है, तो सबसे पहले आप नीचे जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस देखें, वो 6 है। इस 6 से सबसे पहले 78 को मल्टीप्लाई करें राइट टू लेफ्ट, तो 6 × 8 क्या होगा 48 का 8 और कैरी में जाएगा 4, फिर 6 7 जा 42 और 4 46 का 6 कैरी में जाएगा 4, तो 468 हो गया 6 से मल्टीप्लाई करने पर। अब 4 से मल्टीप्लाई करते वक्त जो नंबर मिलेंगे वो डायरेक्टली 8 के नीचे नहीं लिखेंगे, 8 के जस्ट नीचे तो एक जीरो हम अपने हिसाब से पुट कर देंगे, और अब 4 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 4 8 जा 32 का 2, फिर 3 ऊपर, 4 7 जा 28 और 3 31, है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूँ। जैसे 384 × 29 है, मान लो 384 × 29 है, तो सबसे पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 4 जा 36 का 6 आएगा, फिर 3 जाएगा ऊपर, 9 8 जा 72 और 3 का 75 आएगा, 75 का 5 7 ऊपर जाएगा, 9 3 जा 27, 27 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34, 34 का 4, या डायरेक्ट 34 लिख लेते हैं। अब 2 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे यहाँ, या तो 0 लिख देंगे या क्रॉस लिख देंगे, ठीक है। अब क्रॉस लगा दिया, मान लो मैंने 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 का 6, फिर 1 ऊपर, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो 6 का 6 हो जाएगा, 5 और 8 13 का 3, फिर 1 जाएगा, 5 और 6 11 का 1, फिर 1 ऊपर जाएगा 4 और 7, तो फाइनल आंसर इज 11,136। आप एक और एग्जांपल ले लें, 27 × 18 करना है मान लो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जा 56 का 6, फिर कैरी में गया 5, तो 8 2 जा 16 और 5 21, फिर एक क्रॉस या ज़ीरो लगाएंगे, 1 को 7 से 7 और 1 को 2 से 2। अब 6 ऐड करेंगे, क्रॉस में 6 हो गया, 1 और 7 8 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 486। ओके, तो ये हो गए मल्टीप्लिकेशंस के रूल। अब हम इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन की ओर मूव कर रहे हैं। इस सेक्शन में हम डिवीज़न के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में ये कहकर स्टार्ट किया था कि ये रिपीटेड एडिशन है, वही हम डिवीज़न में जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं कि ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको 6 को 2 से डिवाइड करना है तो आप सब्ट्रैक्ट करें, 6 में सबसे पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 4, अब जो मिला उसमें से 2 वापस सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचेगा 2, फिर जो मिला उसमें 2 वापस सब्ट्रैक्ट करें, क्या बचेगा 0। तो 0 मिल रहा है, लेकिन कौन से स्टेप पे मिल रहा है, थर्ड स्टेप पे जाके मिल रहा है। तो जिस स्टेप पे जाके
फाइनल आंसर 0 मिल जाए, डिवीज़न वही होगा, तो 6/2 का आंसर क्या आ जाएगा? 3। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 9 डिवाइडेड बाई 3 करें, तो आप फर्स्ट स्टेप में करेंगे 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। फिर सेकंड स्टेप में फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। फिर थर्ड स्टेप में फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। तो थर्ड स्टेप में जाके आंसर 0 आया, इसलिए 9 डिवाइडेड बाई 3 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लें, सपोज हमें 10 डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो हम फर्स्ट स्टेप में 10 माइनस 2 करेंगे 8 आ गया। फिर सेकंड स्टेप में 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ गया। फिर 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ गया। फिर 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ गया। और फिफ्थ स्टेप में 2 माइनस 2 करते ही 0 आ जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप में 0 हमें मिल रहा है, इसलिए 10 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 5 आ जाएगा। ओके। अब इसके अलावा नेक्स्ट मेथड है डिवीज़न एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप यूँ समझ सकते हैं, जो एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3 निकालना है हमें, वो इस एग्जांपल के बेसिस पे सीख रहे हैं। जैसे एक मदर है जिसके पास टोटल 9 बनानास हैं, और उसे 9 बनानास को अपने 3 बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो क्या करेंगी, इस 9 बनाना के 3 ग्रुप्स बनाएंगी और 3 ग्रुप्स बना के उनको दे देंगी। तो 3 ग्रुप्स बनाते वक्त हर स्टूडेंट के पास हर बच्चे के पास कितने कितने बनाना आएंगे? ठीक है, 3 बनाना आएंगे। वो कैसे करेंगी? वो सबसे पहले 1 बनाना सबको दे देंगी, तो 3 ख़त्म हो गए, तो अब कितने बचे? 6 बच गए। फिर उसमें से 1 बनाना सबको दे देगी, तो 3 और ख़त्म हो गए, तो 3 और बच गए। फिर 1 बनाना सबको दे देगी, तो 3 और ख़त्म हो गए, 0 बच गए। तो 3 टाइम्स रिपीट हुआ ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ओके। अब फॉर्मिंग ग्रुप्स में भी कह सकते हैं, जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 9 कोइंस हैं अगर आपके पास, तो आप उसके 3 के जितने ग्रुप बना सकते हो, 9 डिवाइडेड बाई 3 उतने ही हो जाएंगे। तो मान लो 9 कोइंस थे, मैंने 3 के ग्रुप्स बनाने की कोशिश की, तो 3 ग्रुप्स बने, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आपके पास 12 कॉइन्स हैं और आपको उसे 3 से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब हो गया 12 को आप 3 के पार्ट्स में डिवाइड करो, तो 3 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 9 हो गए, फिर 12 हो गए। तो टोटल कितने ग्रुप्स बने? टोटल 4 ग्रुप्स बने। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर कितना होगा? 4। ओके। इसी तरह से हमारे पास 12 लीव्स हैं, डिवाइडेड बाई 3 करना है, तो इन्होंने ग्रुप बनाकर देखे तो टोटल 4 ग्रुप्स आ रहे हैं, इसलिए 12 डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब नंबर लाइन पे भी हम डिवीज़न सीख सकते हैं। सपोज़ हमें 15 डिवाइडेड बाई 5 करना है। क्या करना है? 15 डिवाइडेड बाई 5, तो हमने नंबर लाइन पे 15 रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम हर बार 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक 0 पर ना पहुँचे। तो ऐसा करने के लिए हमें जितनी स्टेप चलनी पड़ेगी वही आंसर है। 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0। 3 स्टेप्स में हमें 0 मिल गया, तो 15/5 कितना होगा? 3। अगर 15/3 होता तो हम 3 सब्ट्रैक्ट करते, पहले 12 पे आते, फिर 9 पे आते, फिर 6 पे आते, फिर 3 पे आते, फिर 0 पे आते। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 स्टेप्स हो जाती। तो 15/3 का आंसर क्या आता? 5 आता। ओके। अब हम देखते हैं डिवीज़न इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे आपसे कोई कहे कि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 15 मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर अगर 15 मिल रहा है, तो 15 में 5 का डिवाइड करने पर 3 मिल जाएगा। 15 में 5 का डिवाइड करने पर क्या मिल जाएगा? 3। और ये भी कह सकते हैं कि 15 में 3 का डिवाइड करने पर 5 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन यूँ कहते हैं ना कि 2 में 4 ऐड करने पर 6 मिल जाएगा, तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट करने पर 4 मिल जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अब नेक्स्ट है डिवीज़न यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो जैसे 64 को डिवाइड करना है 8 से, तो आप कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लें। जो जिससे डिवाइड करना है उसे डिवीजर बोलते हैं,
जिसको डिवाइड करना है उसे डिविडेंड बोलते हैं, और जो आंसर मिलता है वो कोशेंट, और जो नीचे बचा रह जाता है वो रिमाइंडर। तो 64 में 8 को डिवाइड करना है तो 8 की टेबल बोलनी पड़ेगी। 8 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64। 8 आने पे 64 आ गया। इक्वल या लेस देन आना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा या इक्वल तक चलेगा। 64 पे 0 आ गया तो ये जो ऊपर 8 आया यही इसका क्या बन जाएगा, कोशेंट बन जाएगा। इसका आंसर हो गया 8, इसका रिमाइंडर 0, इसका डिविज़र 8। अब एक वर्ड प्रॉब्लम उठाते हैं हम। ए फ्रूट सेलर सेल्स 36 एप्पल्स टू 9 कस्टमर्स इक्वली। एक फ्रूट सेलर के पास टोटल कितने एप्पल्स हैं, 36, और वो 9 कस्टमर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो 36 को उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स में। तो कितने कितने होंगे हर में, सब में 36/9, 36/9 होंगे। अब 36/9 को कैसे करेंगे, ऐसे 9 की टेबल बोलेंगे, 36 आ जाए तब जब तक, तो 4 बार में आएगी, तो 36 - 36 0। तो कोशेंट 4 हो गया, डिवीज़र हमारा 9 हो गया, और रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कि सभी को 4 एप्पल्स मिलेंगे, सभी कस्टमर्स को। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। टॉपिक है अब हमारा डिवीज़न विदाउट रिमाइंडर यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ऐसे डिवीज़न जिसमें रिमाइंडर 0 बचे। ठीक है, तो देखो जैसे हमने 48 को 2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4, ठीक है, और ऊपर कोशेंट में 2 लिख देंगे। अब 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 0। ये होने के बाद अब जो रिमेनिंग डिजिट है उसे कॉपी कर देंगे, तो यहाँ 8 बचा। अब राइट जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसमें डिवीज़न नहीं जा रहा है, तो अब नेक्स्ट को करेंगे। 2 4 जा 8, 8 में से 8 गया 0, और यहाँ पे 2 4 जा 8 आया था तो 4 ऊपर लिख दिया और नीचे 0 आ गया। ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक ये रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा नहीं रह जाए। देखो यहाँ तो 8 था, डिवीज़र से बड़ा था, तो हमने एक बार और डिवाइड किया। एक बार और डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 मिला, तो 0 तो 2 से छोटा ही है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को रोक देंगे। तो यहाँ पे जो 24 मिल रहा है वही हमारा कोशेंट होगा। ओके, अगर आपको 402/2 करना है, ये यहाँ मिसप्रिंट है, 402/2 है ये, तो आप क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 0 बचा, फिर 0 कॉपी किया, कुछ नहीं मिला तो डायरेक्टली 0 लिख दिया, फिर 2 कॉपी किया, 2 1 जा 2, तो फाइनल आंसर इज 201, रिमाइंडर इज 0, डिवीज़र इज 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 3693/3। तो आप सबसे पहले 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, फिर 3 2 जा 6, 6 में 3 का डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया, वो घट जाएगा। फिर 9 को लिखेंगे, 3 3 जा 9, वो 0, फिर 3 को कॉपी करेंगे, 3 1 जा 3, तो फाइनल आंसर आएगा 1 2 3 1। अब नेक्स्ट है, जैसे 32 में 2 को डिवाइड किया हमने, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 1 जा 2, 3 है ना। अब 3 तो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 2 2 जा 4 तो नहीं हो सकता, तो 2 1 जा 2 लिखेंगे, 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। अब 1 के बाद नेक्स्ट टर्म जो है उसको कॉपी कर लेंगे, वो 2 है, 1 2। अब 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 6 कोशेंट में ऊपर चला जाएगा, 12 सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह मान लो हमें 34 को डिवाइड करना होता किससे, 2 से, तो हम क्या करते, सबसे पहले 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचता, माइनस, फिर 4 को कॉपी कर देते, फिर 2 7 जा 14, 14 में से 14 गया 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 17 हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 735 को 3 से डिवाइड करना है, 735 डिवाइडेड बाई 3, तो सबसे पहले 3 2 जा 6 लिखेंगे, 7 - 6 हो गया 1। अब 3
और 3 को कॉपी कर देंगे केवल, 5 की अभी नीड नहीं है। 3 4 ज़ा 12, ठीक है, फिर 1, 13 माइनस 2, अब 5 को कॉपी कर लेंगे। अब 15 का 3 5 ज़ा 15, 15 से 15 गया, ख़त्म। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा 245, ठीक है, देखो यही आ रहा है। इसी तरह से अगर 9051 में हम 7 का डिवीज़न दें, 9051 डिवाइड बाई 7 करें, तो सबसे पहले 7 1 जा 7 आएगा, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, फिर 0, तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है, तो 20 में से 14 गया तो 6, फिर 5 कॉपी करेंगे तो 7 9 जा 63, फिर 2 बचा, और फिर लास्ट में 1 कॉपी किया तो लास्ट में 3 और ऐड करना होगा इसमें, तो 7 3 ज़ा 21, तो आंसर आ जाएगा 1293, ठीक है। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे डिवीज़न वो हैं जिसमें रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर हम चाहें तो इससे रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं पहले, फिर वो क्वेश्चन करेंगे जिनमें रिमाइंडर 0 ना बचे। जैसे अ बोटल ऑफ कोक कोस्ट 5 रुपीज़, हाउ मेनी बोटल ऑफ कोक कैन बी बॉट बाई फॉर 70 रुपीज़। आपके पास 70 रुपीज़ हैं और आपको एक कोक की बोतल ख़रीदनी है। बहुत सारी कोक की बोतल ख़रीदनी है, एक कोक की बोतल 5 रुपीज़ है, तो आप बताओ 70 रुपीज़ में कितने कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या करोगे आप कि पहले 5 रुपीज़ दोगे और एक कोक की बोतल ले लोगे। अब आपके पास कितने रुपए रह जाएंगे, 65। फिर आप 5 रुपीज़ दोगे, एक कोक की बोतल और ले लोगे, तो आपके पास रह जाएंगे 60। फिर आप 5 रुपीज़ दोगे, एक कोक की बोतल और ले लोगे, कितने रह जाएंगे, 55। इस तरीके से आप तब तक 5 रुपीज़ देते रहेंगे जब तक आपके पास पैसे बचें, यानी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है। और जब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो उसका मतलब होता है डिवीज़न, दैट इज़ वाई हमको डिवाइड करना है 70 को 5 से। तो 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया तो 2, फिर 0 कॉपी किया, 5 4 जा 20, 20 से 20 गया 0, तो आंसर क्या हो गया, 14। फिर एक और क्वेश्चन है, एक जगह पे टोटल 4696 नेल्स है, कीले हैं, उन्हें हम 8 अलग अलग बॉक्स में रखना चाहते हैं, यानी कि 8 जगह इसकी ग्रुपिंग करनी है। और जहाँ भी ग्रुपिंग की बात आती है वहाँ पे क्या बन जाता है, डिवीज़न बन जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। तो 4 6 9 6 इसको कैसे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो 8 5 ज़ा 40 आएगा सबसे पहले, फिर 6 9 आ गया, 8 8 ज़ा 64, फिर 5 आ गया, फिर 6 लिखेंगे, 8 7 जा 56, तो फाइनल आंसर आ गया 0। ओके, अब अगर रिमाइंडर वाली हम बात करें, जैसे 278 में 5 को डिवाइड करें, तो देखो 5 5 ज़ा 25 आया, फिर 2 रिमाइंडर बचा, फिर 5 8 कॉपी कर लिया, फिर 5 5 ज़ा 25, 3 रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा आ जाए हम प्रोसेस को वहीं रोक देंगे। तब ये हमारा कोशेंट आया, ये हमारा डिवीज़र है ही, ये रिमाइंडर है और ये डिविडेंड है। एक फॉर्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि अगर 5 × 55 करके उसमें 3 ऐड करें तो 278 मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन की का जो आंसर आया है उसको वेरीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हमारे डिवीज़र को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर मिले उसमें रिमाइंडर ऐड करें। अगर वो इस डिविडेंड के इक्वल आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। 457 स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इक्वली इनटू 7 ग्रुप्स। एक स्कूल में टोटल मिला के 457 स्टूडेंट्स है और उससे हमने 7 ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप में इक्वल लोग होने चाहिए। तो बताओ हर ग्रुप में कितने कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, 457 में 7 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ग्रुप करने के लिए तो डिवाइड ही करते हैं। अब देखो 7 6 जा 42, 45 में से 42 गया तो 3 बचेगा और फिर 7 कॉपी कर लेंगे। अब 7 5 जा 35, तो 2 रिमेनिंग रह गया। अब जब रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा हो जाता है तो प्रोसेस वहीं ख़त्म कर देते हैं।
यानी कि 65, एक ग्रुप में 65 लोग रख सकते हैं, लेकिन ये 2 रिमाइंडर रह गए, मतलब 2 बच्चे बच गए। 455 को ही आप ग्रुपिंग कर पाओगे, 2 बच्चों को आप टीम में नहीं ले पाओगे। तो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देखो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच ग्रुप, तो 65 हैं, और हाउ मैनी आर लेफ्ट, 2 रह गए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मम्मी के पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और आप 2 किड्स हैं, ठीक है, और आपकी मम्मी ये कहती है कि मैं इक्वल इक्वल चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, तो वो आप एक को 2 देंगी, दूसरे को 2 देंगी, 4 चॉकलेट्स हो गई, 1 चॉकलेट तो बची जाएगी ना। ऐसा तो नहीं करेंगी कि 2.5 कर देंगी। मान लो चॉकलेट्स को हाफ करना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का रूल दिया हुआ हो तो कभी कभी रिमाइंडर्स बच सकते हैं, और वो रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होता है। ओके, तो ये हमने कुछ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। आप इन्हें कोशिश करें धीरे धीरे देखने की। पेरेंट्स अगर हेल्प करेंगे तो स्टूडेंट्स को सीखना आसान हो जाएगा। आई होप आप इसमें बच्चों को हेल्प करेंगे और बच्चों को लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू।